डिवोर्स के दौरान अगर वाइफ मेंटेनेंस लेने से मना कर देती है अपनी कंसेंट से, तो वो इन फ्यूचर कभी भी मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। ऐसा ही जजमेंट दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गौरव मेहता वर्सेस अनामिका चोपड़ा के केस में। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शार्क्स ऑफ लॉ। तो आइए डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ जिसकी डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी हैं। आइए डिस्कस करते हैं इस केस के फैक्ट्स। प्रॉपर केस लॉ क्या है। 2004 में एक कपल की पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी होती है। फरवरी 2004, दिसंबर 2004 में इस शादी से उनको एक लड़का होता है। 2006 तक ये शादी अच्छी चलती है। 2006 के बाद कुछ इश्यूज आते हैं और जो वाइफ है वो सेपरेटली रहने लगती है। इसके बाद दोनों पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हमें म्यूचुअल डिवोर्स ले लेना चाहिए। तो वो सेक्शन 13(1)(b) के अकॉर्डिंग एक पिटिशन फाइल करते हैं जहाँ पे दोनों म्यूचुअल डिवोर्स के लिए मूव करते हैं। अब म्यूचुअल डिवोर्स के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वहाँ का पहला टर्म है कि जो बच्चा है, जो बेटा है, वो मदर के साथ रहेगा टिल ही अटेन्स मेजॉरिटी, मतलब जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता है वो मदर के पास रहेगा। सेकंड कंडीशन थी कि फादर के पास जो है वो विजिटिंग राइट्स रहेंगे। और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट और ध्यान देने वाली कंडीशन ये थी कि जो वाइफ है वो खुद से वेव ऑफ करती है अपना मेंटेनेंस का राइट, यानी कि मना करती है कि मुझे इस टाइम पे कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए, बस म्यूचुअल डिवोर्स चाहिए। तो उसके बेसिस पे 2007 में कपल को जो है फैमिली कोर्ट म्यूचुअल डिवोर्स ग्रांट कर देती है। अब से 6 साल बाद 2013 में वाइफ जो है वो 125 CRPC के अंदर एक पिटिशन फाइल करती है फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए, अपने बच्चे की मेंटेनेंस के लिए, जिसमें कि कोर्ट उनको अलाउ करता है 2019 में कुछ 15,000 रुपये का मेंटेनेंस सिर्फ उनके बेटे के लिए। इसी के दौरान वाइफ अपने लिए भी एक एप्लीकेशन फाइल करती हैं जहाँ पे वो क्लेम करती हैं हस्बैंड की इनकम का 25%, मतलब कि वाइफ का डिमांड है कि मुझे 25% ऑफ हस्बैंड्स करंट इनकम एज अ मेंटेनेंस चाहिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन डलता है कि वो एक इंटरिम मेंटेनेंस की डिमांड रखती हैं 50,000 रुपये की, कि हस्बैंड से उनको इंटरिम मेंटेनेंस 50,000 रुपये चाहिए। अब जो हस्बैंड है, जो हस्बैंड के साइड के एडवोकेट्स हैं, वो ऑब्जेक्ट करते हैं इस चीज़ को ये बोलते हुए कि वाइफ जो है वो ऑलरेडी अपना राइट जो है पहले वेव ऑफ कर चुकी है और म्यूचुअल डिवोर्स ग्रांट हो चुका है। फिर भी जो फैमिली कोर्ट है वाइफ को 25,000 इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर देती है। अब जो हस्बैंड है वो ऑब्वियसली इस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो वो एक रिविजन एप्लीकेशन मूव करते हैं हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये रिवीजन एप्लीकेशन फाइल होता है जहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो पूरे फैक्ट्स को ऑब्जर्व करता है। तो हाई कोर्ट में जो जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित जी हैं वो इस पिटिशन को अलाउ कर देते हैं और फिर सुनवाई होती है। वाइफ का कहना है कि उनको इस टाइम पे मेंटेनेंस की ज़रूरत है, कुछ अमाउंट की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अभी बहुत फाइनेंशियल प्रेशर है उन पर। सेकेंड, उनका क्लेम था कि उनका जो बेटा है वो बाहर कनाडा में स्टडी कर रहा है। थर्ड, कि वो अब फाइनेंशियली अपने आप को और अपने बच्चे को नहीं देख पा रही हैं, इसलिए उनकी ज़रूरत है। तो हाईकोर्ट क्या ऑब्जर्व करता है कि वाइफ ने खुद ही अपना जो राइट है वो वेव ऑफ किया था। इसमें हाईकोर्ट ने 2 लॉ पॉइंट्स को बहुत बारीकी से समझाया। फर्स्ट, कि जो म्यूचुअल डिवोर्स हुआ था उस टाइम पे जो एग्रीमेंट साइन हुआ है टर्म्स एंड कंडीशंस में, तो वहाँ पे वाइफ ने खुद एग्री किया है कि मुझे जो है मेंटेनेंस नहीं चाहिए। सेकेंड लॉ पॉइंट है, ये बात करता है कि वाइफ अगर अपनी मर्जी से सेपरेटली रह रही है, म्यूचुअली अलग रह रही है वाइफ, तो वो मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये ऑब्जर्व करते हुए जो हाई कोर्ट है वो वाइफ की पिटिशन को डिसमिस कर देते हैं और हस्बैंड के फेवर में जजमेंट आ जाता है कि कोई भी इंटरिम मेंटेनेंस वाइफ को नहीं दिया जाएगा। तो होपफुली ये इनसाइट्स आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। ऐसी ही और लीगल वीडियोज़ और केस स्टडीज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी लीगल बैटल, डिवोर्स, मेंटेनेंस अगर आपकी लाइफ में चल रहा है या आप उसको एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो you are not alone, because at Sharks of Law we provide right responses at right time. Take care. See you in the next video.